Hello everyone, welcome to the Learning Plateau CS, and in this video we are going to discuss few previous year questions related to software engineering. Numerical questions discuss करेंगे और देखेंगे कैसे उन्हें easily solve किया जा सकता है. चलिए, तो ये क्वेश्चन देखिए आया हुआ है 2014 में जनवरी में. ठीक है, तो यहाँ पे यूजीसी नेट में क्या होता है, बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं या बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली आते हैं. ठीक है, कुछ नंबर्स चेंज हो जाते हैं और रिपीटेडली वो क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंट एग्जाम्स में. ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह के जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वो उसी फॉर्म में ही जर्नली आते हैं, थोड़ा सा इधर उधर कर दिया जाता है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को. कंसीडर अ प्रोजेक्ट विद द फॉलोइंग फंक्शनल यूनिट्स. नंबर ऑफ यूजर इनपुट्स गिवन है हमें 50, नंबर ऑफ यूजर आउटपुट्स गिवन है 40, नंबर ऑफ यूजर इंक्वायरीज गिवन है 35 and number of user files are 6, number of external interfaces are 4. ठीक है, ये 5 चीज़ें हमें दी हुई हैं. आगे देखेंगे इसका क्या यूज़ रहेगा. तो देखिए हमें क्या एज्यूम करना है, जो कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर है और वेइंग फैक्टर्स हैं उन्हें क्या एज्यूम करना है, एवरेज एज्यूम करना है. ठीक है, लो है एवरेज है तो इसके अकॉर्डिंग इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो वेरी करती हैं. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अगर एवरेज दी है तो वही कंसीडर करेंगे, लो दी है तो वो कंसीडर करना है हमने अकॉर्डिंगली. सो द फंक्शन पॉइंट्स फॉर द प्रोजेक्ट विल बी. अब आपसे क्या पूछा गया, फंक्शन पॉइंट्स पूछे गए हैं. ठीक है, क्या पूछा गया, फंक्शन पॉइंट्स पूछे गए हैं. तो आपको एफ पी कैलकुलेट करना है, बेसिकली फंक्शन पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं. 135 होंगे, इसके लिए 722 होंगे, 675 होंगे या 672 होंगे. तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें फंक्शन पॉइंट की तो उसका फॉर्मूला क्या होता है. ठीक है, तो फंक्शन पॉइंट्स इज इक्वल्स टू यूपीएफ मल्टीप्लाइड बाय सीएएफ. अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट इसका फुल फॉर्म हो गया और सीएफ का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर. अब सबसे पहले देखेंगे कि यूपीएफ कैसे कैलकुलेट करना है. ठीक है, फिर देखेंगे सीएएफ कैसे कैलकुलेट करना है. तो देखिए एडजस्टमेंट फंक्शन पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए आपको एक ये टेबल लर्न करना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ गिवन है बेस्ड ऑन वेटिंग फैक्टर्स. वेटिंग फैक्टर अगर लो है, एवरेज है या हाई है, उसके अकॉर्डिंग आपने ये वाली वैल्यूज़ को फेच करना है. ठीक है, अब देखिए जो वेटिंग फैक्टर है इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है. तो हम कौन से वाला यूज़ करेंगे वेटिंग फैक्टर, ये वाली वैल्यूज़ यूज़ करेंगे, एवरेज वाला यूज़ करेंगे और ये वाली वैल्यूज़ हमारी यूज़ होंगी. ठीक है, अब देखिए इन वैल्यूज़ को आपने याद कैसे करना है, ये इसी सीक्वेंस में होती हैं. इनपुट एक्सटर्नल इनपुट्स, देन एक्सटर्नल आउटपुट्स, देन एक्सटर्नल इंक्वायरीज एंड देन लॉजिकल फाइल्स, यूज़र फाइल्स एंड देन एक्सटर्नल फाइल्स. ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में ये याद करना है आपने. इनपुट आउटपुट इंक्वायरीज, लॉजिकल फाइल्स एंड इंटरफेस फाइल्स. अब देखिए यहाँ पे क्या है, 343 454 676. ठीक है, यहाँ पे एक एक इंक्रीज हो रहा है ऊपर वाले से और वापस यहाँ पे वही वाली वैल्यू है. ठीक है, 343 454 एंड देन 676. ठीक है, ये वाली वैल्यूज़ तो इजीली याद हो जाएंगी. अब उसके बाद देखिए आपके पास क्या है, 7 यहाँ पे है, उसके बाद 7 ही यहाँ पे लिख लेना है आपने, 10 यहाँ है, 10 यहाँ पे लिख लेना है इस तरह से डायगनली. उसके बाद 5 है, देन यहाँ पे क्या आ जाता है आपका 15 आ जाता है. ठीक है, तो ये वाली वैल्यूज़ को आपने याद कर लेना है. उसके बाद देखिए यूपीएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, यूएफपी कैसे कैलकुलेट करेंगे. यहाँ पे वैल्यू क्या है, 50 है. ठीक है, क्या है, फंक्शनल यूनिट्स यहाँ पे दिए हुए हैं डिफरेंट. ठीक है, तो ये क्या है 50 मल्टीप्लाइड बाय 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस 40 मल्टीप्लाइड बाय 5, देन प्लस 35 मल्टीप्लाइड बाय 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन 6 मल्टीप्लाइड बाय 10. इन सबको ऐड करेंगे. ठीक है, 6 मल्टीप्लाइड बाय 10, देन वी हैव 4 मल्टीप्लाइड बाय 7. तो देखिए ये क्या आ गया, 200 प्लस 200 प्लस 140 प्लस 60 प्लस 28. तो हमारे पास कितना आया, 628. ठीक है, तो यूपीएफ की जो हमारी वैल्यू है वो क्या आ गई, 628. एग्जाम्स में कई बार क्या होता है सिर्फ यूपीएफ भी पूछ लिया जाता है कि आप यूपीएफ कैलकुलेट करिए. ठीक है, तो ये टेबल आपने अच्छे से याद कर लेनी है, अकॉर्डिंगली आपका कैलकुलेट हो जाएगा. अब हमने फंक्शन पॉइंट कैलकुलेट करना है जिसमें हमें दो वैल्यूज़ चाहिए थी, यूपीएफ और सीएफ. यूपीएफ हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज़ अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट. और अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं सीएफ, दैट इज़ कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर. ठीक है, तो देखिए अब सीएएफ कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, दिस इज 0.65 प्लस 0.01 मल्टीप्लाइड बाय एफ. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे f की जो वैल्यू है वो क्या है, f की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, दैट वुड बी 14 मल्टीप्लाइड बाय स्केल. ठीक है, 14 मल्टीप्लाइड बाय स्केल.
तो अब स्केल की क्या वैल्यू होगी, तो वो देखिए इस तरह से होगी। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ था कि कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर को भी आपने क्या कंसीडर करना है, एवरेज कंसीडर करना है। सो हम यहाँ पे वैल्यू कौन सी लेंगे, 3 लेंगे। ठीक है, वैल्यू कौन सी लेंगे, 3 लेंगे। अगर नो इन्फ्लुएंस बोला जाएगा तो क्या होगा, 0, इंसिडेंटल 1, देन मॉडरेट 2, एवरेज में 3 रहेगा, सिग्निफिकेंट में 4 रहेगा और एसेंशियल में 5 रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम f की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो क्या आ जाएगी, 14 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज 42। आफ्टर दैट वी हैव CAF विच इज 0.65 प्लस 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 42। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 0.65 प्लस 0.42 दैट इज 1.07। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारी CAF की। अब हम FP कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास UPF क्या था, 628 एंड हमारे पास ये क्या है 1.07। ठीक है, जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 671.96 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 672। अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल है, ये 672 के इक्वल है। तो देखिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या रहेगा, 672। ठीक है, इस तरह से हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ये कैलकुलेशन है, ठीक है, एक बार करेंगे तो इजी लगेगा। ठीक है, अदरवाइज ऐसे लगता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस खोल के देखें तो बड़ा टफ है, नहीं हो पाएगा। ठीक है, एग्जाम में आया तो भी ऐसे लगता है नहीं हो पाएगा, लेकिन जब आप एक बार अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आपको कंपैरेटिवली ऐसा लगेगा ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट वॉज एस्टिमेटेड एट 352 फंक्शन पॉइंट्स. A 4-person team will be assigned to this project consisting of an architect, 2 programmers and a tester. ठीक है, यहाँ पे हमें फंक्शन पॉइंट्स गिवन है। प्रीवियस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, फंक्शन पॉइंट्स को कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे हमें फंक्शन पॉइंट्स गिवन है और क्या बताया गया कि 4 लोगों की एक टीम है। ठीक है, जो प्रोजेक्ट को हैंडल करी है, जिसमें आर्किटेक्ट है, 2 प्रोग्रामर्स हैं और टेस्टर हैं। अब जो सैलरी है आर्किटेक्ट की वो क्या है, 80,000 पर मंथ। प्रोग्रामर की क्या है, 60,000 पर मंथ। और ये आपने ध्यान रखना है कि 2 प्रोग्रामर्स हैं। ठीक है, इसको स्किप नहीं कर देना है 2 को। ठीक है, 2 प्रोग्रामर्स आर देयर एंड आफ्टर दैट वी हैव टेस्टर जिसकी सैलरी कितनी है, 50,000 पर मंथ। अब देखिए एवरेज प्रोडक्टिविटी क्या बताई गई है टीम की, 8 फंक्शन पॉइंट पर पर्सन पर मंथ। ठीक है, पर पर्सन पर मंथ। तो एक जो भी कोई भी मेंबर है, टीम मेंबर, वो उसकी प्रोडक्ट अगर देखे जाए तो हम क्या ऑन एन एवरेज लेके चलेंगे, 8 फंक्शन पॉइंट्स पर पर्सन। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द प्रोजेक्टेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जो है वो प्रेडिक्ट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट अमाउंट्स दी हुई हैं। अब हम सिंपल ये क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं है, टर्म्स उसकी हैं, बट आपको मैथमेटिक्स यूज़ करना है। अगर सिंपल टर्म्स में बात करें तो देखिए 352 क्या है, टोटल फंक्शन पॉइंट्स हमें क्या है, गिवन है। अब देखिए एवरेज अगर हम देखें कि एवरेज ऑन एन एवरेज हर टीम मेंबर एक महीने में कितना फंक्शन पॉइंट्स को अचीव कर पा रहे हैं, मतलब कितना काम कर पा रहे हैं 8 फंक्शन पॉइंट्स का। ठीक है, तो कितने टोटल लोग हैं, 4 लोग हैं, तो 32 फंक्शन पॉइंट्स वो क्या कर पा रहे हैं, एक महीने में कंप्लीट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि टोटल मंथ्स उन्हें कितने लगेंगे पूरा 352 फंक्शन पॉइंट्स बनाने में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 32 से इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बना कि 11 मंथ्स में ये 4 लोग मिलके उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या बताया कि कॉस्ट पूछा है कि कितना लगेगा जब सैलरीज गिवन है। अब देखिए आर्किटेक्ट की कितनी है, 80,000 एंड आफ्टर दैट हमारे पास प्रोग्रामर्स हैं, 2 प्रोग्रामर्स हैं, 60,000 के हिसाब से हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1,20,000। आफ्टर दैट हमारे पास है 50,000। तो अब देखिए इन सबको मिला के हमारे पास क्या कितना बना, इट इज़ अराउंड दिस इज़ 2 लाख एंड 2,50,000। ठीक है, 2,50,000 आ गया 1 मंथ का कॉस्ट। ठीक है, अब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 27,50,000। ठीक है, क्या आ जाएगा, 27,50,000। तो ये आपका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। 11 महीने के लिए हम उसे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, पहले टोटल फंक्शन पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, पर पर्सन दिया हुआ है कितना वो अचीव करते हैं, तो हम क्या निकाल लेंगे, 4 लोग हैं कि कितने महीने लगेंगे इतने फंक्शन पॉइंट्स बनाने के लिए।
ठीक है। उसके बाद 11 टोटल मंथ्स आ गए। अब 11 मंथ्स की क्या करेंगे, इन चारों लोगों की सैलरीज फाइंड आउट कर लेंगे कि टोटल 11 मंथ्स में इन्हें कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल हमें 2.5 लाख एक महीने में देना पड़ रहा है। ठीक है, तो 11 मंथ्स में अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 27,50,000। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।